भैया हमें तो कांग्रेस का राज बढ़िया लगा। कांग्रेस का? मुझे तो कांग्रेस बढ़िया लगे। बोल तो रहे भाई साहब मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे हिसाब से तो ना कर रहे। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि पहली बार इतना सशक्त प्रधानमंत्री मिला है देश को। हाँ, चोर तो मिला ही है ना। अच्छा। वो गलत है। मंदिर मस्जिद खाना देता है? नहीं देता है। देता है? गुरुद्वारा खाना दे रहा है? बल्कि देखा जाए गुरुद्वारे में खाना मिल जाता है। हाँ, ना तो मंदिर में मिलता है ना मस्जिद में मिलता है, तो ये गलत है। ये लोग सब चोरी कर रहे हैं, जितना नेता है सारे चोर है। लोग तो बोल रहे हैं कि मोदी जी अपना घर बार छोड़ दिया देश के लिए। मोदी ने अपना घर तो संभाला नहीं, बीवी संभाली नहीं। अरे देश हित में घर बार सब रहने दीजिए। माँ को भी वो लोगों को दिखाता है कि माँ के साथ क्या कर रहा हूँ। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी तो अच्छे है ही। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो 2024 में असर दिखेगा भारत जोड़ो यात्रा का? अगर चोरी नहीं हुई तो असर दिखेगा। 400 का सिलेंडर तो 1100 का होगा। 400 का सिलेंडर 1100 का होगा। 60 रुपए पेट्रोल है तो 100 होगा। बताओ कमी क्या छोड़ रखी है? नहीं चुन रही है जनता, नहीं कौन चुन रहा है? ईवीएम में चोरी हो रही है। चोरी हो रही है? जी हाँ। हम लोग वोट नहीं दे रहे, हमारा वोट कहीं वही लोग चुरा रहे हैं। 5 काम बताइए बीजेपी के जो अच्छा लगा। क्या काम अच्छा नहीं लगा? 5 काम बताइए। आप बताएं जो अच्छा नहीं लगा उसे बताएं। जनता से जानने हाँ, जनता जानने बहुत सही तरह बहुत कर ले। मैं युवा हूँ, मैं जुमलों में फंसने वाला नहीं हूँ। बात यहाँ बुलडोजर की होती है। बुलडोजर का संविधान में क्या काम है? अच्छा। आप बताइए। आप इस लायक आप देश को यहाँ तक पहुँचा दिए कि 80 करोड़ लोगों को अनाज और राशन आपको मुफ्त देना पड़ रहा है, और ये कह रहे हराम का दे रहे हैं। अरे हमारा पैसा, हमारे टैक्स का पैसा है, मैं बोल रहा हूँ उसका टैक्स है। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? भैया हमें तो कांग्रेस का राज बढ़िया लगा। कांग्रेस का? मुझे तो कांग्रेस बढ़िया लगे। बोल तो रहे भाई साहब मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे हिसाब से तो ना कर रहे। विदेश है ना, आपको मैं बताता हूँ। अगर आप गोदी मीडिया पढ़ते रहोगे तो गोदी मीडिया ही बनोगे। आपको पढ़नी है दुनिया भर की न्यूज़, तब आपको पता चलेगा कि दुनिया, अपना देश कितना नसीब के नाम है। आपको दिखाता हूँ। हम तो बोल के बता। 7 न्यूज़ पढ़ते हैं, फाइनेंशियल टाइम भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स टाइम भी पढ़ते हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल भी पढ़ते हैं। मोदी जी का काम अच्छा नहीं है। तरक्की बहुत कम हुई हुई है जितना बोलते हैं। देश को नहीं है, लेकिन कांग्रेस अच्छी सरकार है। कांग्रेस बढ़िया सरकार है, वो ही आनी चाहिए दिल्ली में। ऐसा हम नहीं बोलते। इस सरकार में क्या क्या बुरा लग रहा है? क्या बुराई है? 400 का सिलेंडर तो 1100 का होगा। 400 का सिलेंडर 1100 का होगा। 60 रुपए पेट्रोल है तो 100 होगा। बताओ कमी क्या छोड़ रखी है? बोल तो रहे राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया। हमें क्या लेना उससे? हमें रोटी चाहिए ना खाने को। मंदिर में हम पूजा करने तो 80 करोड़ लोगों को अनाज भी तो दे रहे हैं। हम तो पूजा अपने घर में करें। तो अनाज नहीं आया, हम तो खुद अपने जेब से दे रहे। हाँ, 50% दे रहे हो। आपको पता है GST 18%, उसके ऊपर सेल्स टैक्स। अगर बिजनेसमैन है, छोटा बिजनेसमैन तो मर ही जाएगा, बड़ा बिजनेसमैन खाली पैसे। गुजरात में क्यों आगे? क्या मैं आपको बता दूं, पंजाब बॉम्बे दोनों जगह मेरे पेरेंट्स रहते हैं, धंधा हमारा चलता है। जनता उनको क्यों सिर्फ एक उन्होंने रोड अच्छे बनाए, ये काम करा। रोड बढ़िया नहीं चुन रही है जनता, नहीं कौन चुन रहा है? ईवीएम में चोरी हो रही है। चोरी हो रही है? जी हाँ। हम लोग वोट नहीं दे रहे, हमारा वोट कहीं वही लोग चुरा रहे हैं। सुना? आप लोग का वोट नहीं जा रहा सही। एक मिनट, मंदिर मस्जिद खाना देता है? नहीं देता है। देता है? गुरुद्वारा खाना दे रहा है? बल्कि देखा जाए गुरुद्वारे में खाना मिल जाता है। हाँ, ना तो मंदिर में मिलता है ना मस्जिद में मिलता है, तो ये गलत है। ये लोग सब चोरी कर रहे हैं, जितना नेता है सारे चोर है। कौन नेता आपको अच्छा लगता है? अगला प्रधानमंत्री कौन? जो अच्छा लगता था राहुल गांधी होना चाहिए। राहुल गांधी? जी हाँ। उसको तो पप्पू घोषित बीजेपी वाले। जो अच्छा इंसान होता है उसे बुरा ही कहा जाता है। हो सकता है कि मेरा इंटरव्यू भी ना दिखाया जाए। जो सच बोलता है वो गलत, उसको गलत कहा जाता है। ये तो आप भी जानते हैं, आप भी तो जनता है ना। लोग तो बोल रहे हैं कि मोदी जी अपना घर बार छोड़ दिया देश के लिए। मोदी ने अपना घर तो संभाला नहीं, बीवी संभाली नहीं। देश हित में घर बार सब रहने दीजिए। माँ को भी वो लोगों को दिखाता है कि माँ के साथ क्या कर रहा हूँ। वो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। घर बार आप छोड़ सकते हैं? अगर आप अच्छे इंसान छोड़ेंगे, आप घर भी देखेंगे और आप जनता पड़ोस भी देखेंगे, क्योंकि हम तो आम जनता है ना। वो क्या देखेगा घर? उससे अपना घर तो बसा नहीं, किसी और का क्या बसने देगा? बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि पहली बार इतना सशक्त प्रधानमंत्री मिला है देश को। हाँ, चोर तो मिला ही है ना। अच्छा। वो गलत है, वो सही नहीं है।
योगी मुख्यमंत्री अच्छा है यहाँ। योगी अच्छा है। जिसको गलत बोला जाता है वो योगी, वो उसके पास जो भी काम से जाता है उसका काम वो कर। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी तो अच्छे है ही। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो 2024 में असर दिखेगा भारत जोड़ो यात्रा का? अगर चोरी नहीं हुई तो असर दिखेगा, चोरी नहीं अगर चोरी हो गई तो असर नहीं दिखेगा, क्योंकि अब भी कांग्रेस को ही वोट दिया गया था, उसके बाद भी दिखाई नहीं दे रहा कुछ। तो ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। सारी जनता देखो जी, जानती है। सच ये है, जब सच बोलो, सही बोल रहा हूँ, पब्लिक के लिए कोई नहीं है। हम मेहनत करते रोटी खाते हैं, न मोदी देगा, न राहुल गांधी देगा, न योगी देगा, न मोदी देगा, न फलाने देगा। मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ले कोई मेरा रोटी पहुँचा जाए, कोई भी ले पहुँचा जाए। मैं अयोध्यावासी ब्राह्मण हूँ, ये भी बता रहा हूँ। मोदी की सरकार, मैं मोदी को वोट देता हूँ, सारी बातें हैं, लेकिन पब्लिक के लिए कोई नहीं है। न योगी है, न मोदी है, न राहुल है, न फाउल है, कोई ताला नहीं है, न केजरीवाल, कोई केजरीवाल कोई नहीं है। लेकिन मोदी जी तो बोल रहे हैं। मैं मेहनत करूँगा, मुझे रोटी मिलेगी, नहीं करूँ कोई नहीं देगा। नहीं, कोई मेरे पास खाली पहुँचा दे, कोई पहुँचा दे मेरे पास। मैं सुने, मैं ये भी कहता हूँ, मुझे फ्री राशन नहीं चाहिए, मुझे फ्री बिजली नहीं चाहिए, मुझे फ्री। मैं कहता हूँ जो GST फलाना डेढ़ सिलेंडर फिलेंडर जो 400 रुपये था, 1000 रुपये क्यों हो गया, इसका जवाब दे पहले। हाँ जी, तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं तो हिंदू के लिए अच्छा काम कर रही है। कोई किसी लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है, सब अपने सीट बनाने के लिए अच्छा काम। मंदिर मैं राम मंदिर के बनाने बन रहा है, राम मंदिर आप बना रहे हो, मैं बना रहा हूँ, वो नहीं, कोई नेता सेता नहीं बना रहा है। तो बीजेपी के कार्यकाल में बना है ना सर। ये कार्यकाल का मतलब क्या होता है? आज का दिन सबके लिए है। सुनिए, ये दिन में जो सूर्यनारायण सबके लिए हो गए हैं ना, उल्लू पक्षी न दिखाई दे उसको, सूर्यनारायण कोई दोस्त है क्या? अगर उल्लू को न दिखाई दे, उल्लू पक्षी को, तो सूर्यनारायण कोई दोस्त होता उसमें? बताइए, आप ध्यान दीजिएगा इस मेरी बात का। बोल रहे कांग्रेस वाले 70 साल में नहीं बना पाए। कांग्रेस वालों ने बनाया नहीं, वो बात उनसे हम, वो बनाए ही नहीं। बनाए, सुनिए मेरी, अगर सही पूछा जाए ना, अगर कांग्रेस वालों ने अगर ताला बन गया तो कांग्रेस ताला खुलवाया भी था जन्मभूमि का, इसको भूल जाते हो। हाँ जी, एक मिनट, अगर आपके पिताजी आपका नाम जमीन होगी तभी तो आप खेती करोगे, जब होगी कहाँ खेती करोगे? उन्होंने किसी दूसरे खेती पर खेती कर रहे हैं। और क्या गुजरात में फिर क्यों आ गई जब अच्छा काम? देखो, आ गई। मेरी बात सुनो, आने वाली ना आने वाली बात छोड़ दो भाई साहब, पब्लिक अंधी भीड़ है। पब्लिक अंधी भीड़ है? हाँ जी, अंधी भीड़ है, अंधी भीड़। मैं कह रहा हूँ कोई भी पब्लिक के लिए नहीं है, 3 बार बोल रहा हूँ, पब्लिक के लिए कोई भी नहीं है, कोई सरकार नहीं, कोई भी नहीं है। नो, मेरी मेहनत, मेरी मजदूरी। 140 करोड़ जनता में एक भी आदमी नहीं है, कोई भी नहीं है पब्लिक के लिए, सब अपनी कुर्सी के लिए है। टोटल बता रहा हूँ, टोटल कुर्सी के लिए नहीं। कोई आ जाए मेरे सामने बात करे, बता दूं मैं, तो कुर्सी पब्लिक के लिए, उसको मैं अभी मैं पकड़ा दूंगा, गीता गंगा किताब कुरान शरीफ पकड़ाऊंगा, अभी पकड़ाऊंगा। हाँ, अभी मैं पकड़ा दूंगा। हाँ, जो राम सबके प्यारे हैं, राम सबके प्यारे हैं। बीजेपी वाले बोल तो रहे हैं इतना अच्छा प्रधानमंत्री देश को पहली। वो ठीक है, देखो, एक देश का एक मुखौटा बदल देने सरकार की कोई कुछ नहीं बदलेगी। एक आदमी अगर ईमानदार हो जाए घर का, मेरी बात सुनिए, और खैर चोर रहे तो उसमें क्या करोगे तुम? अच्छा, अगर सर कोई चोर हो जाए, एक आदमी बहुत ईमानदार हो, उसके नीचे सब चोरी कर रहा है, खूब बढ़िया सी दबा के, अगर नहीं करते होते तो सिलेंडर क्यों 1000 रुपया हो जाता? पहले जवाब दो। पहले भी 1000 का भैया, पहले भी 1000 400 सब्सिडी मिलती थी। सब्सिडी तो सरकार देती थी, जनता को पता ही नहीं सिलेंडर कितने का था, बताओ। कोई बात नहीं, पता नहीं था। क्यों? बोले सर सब्सिडी नहीं था, सिलेंडर मिलता ही नहीं था। पहले तो आधा करके देते थे, सिलेंडर मिलता ही नहीं था, समझ गए? पहले तो मिलता ही नहीं था, लाइन लगानी पड़ती थी वहाँ पे, जब जाके सिलेंडर मिलता था। मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से ही हूँ, मुझे सारा पता है। अच्छा, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लाजवाब काम कर रहे हैं, उम्दा काम कर रहे हैं। ऐसा माई का लाल पहली बार आया है कोई। बेरोजगारी का आंकड़ा सबसे ऊपर। बेरोजगारी की वो लोग बात करते हैं जिनके पास मैट्रिक पास की डिग्री है, वो ज्यादा बात करते हैं, जिसके अंदर हुनर है। MBA करके चाय बेच रहे हैं। वो एक ये व्हाट्सएप ग्रुप वाले हैं, इनका एक दिखता है उसके साथ। अरे दिखता होगा, अब ये नहीं, उसका इंटरेस्ट। चाय में भी बहुत कमाई है, वो भी रोजगार है। रोजगार है, वो बड़ा बेचना रोजगार है, क्यों नहीं है? रोजगार है, क्यों नहीं भाई? बोलूंगा अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि सभी लोग हैं कि इस हिंदुस्तान में कितनी पार्टियां हैं? मेन पार्टी बताइए, टोटल कितनी पार्टी होंगी कम से कम? ये यार लोकल मिला राष्ट्रीय 8 नहीं, 2 पार्टी है केवल पूरे हिंदुस्तान में। एक है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और एक है कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके नाम के आगे पार्टी लगता है। बाकी तो सब लिमिटेड पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड। चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उसमें परिवार का होल्ड है। वो इसमें तो तीसरी पार्टी मुझे बता दो,
चाहे मायावती की पार्टी हो, उसमें परिवार का होल्ड है। एक कम्युनिस्ट पार्टी में, एक बीजेपी में, बीजेपी में भी तो है अमित शाह का बेटा सर। अमित शाह कोई वो पकड़ने नहीं आता है। अभी सिंचाई का क्या बन के बैठा है, वो सचिव बन के बैठा है ना, बात पकड़ने आता है। राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसा होल्ड नहीं है बीजेपी में या कम्युनिस्ट में। केवल दो ही पार्टी है, बाकी तो सब प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके शेयर मार्केट में निकले हुए। कांग्रेस के भी तो अध्यक्ष नहीं है वो खड़गे। कांग्रेस का तो अध्यक्ष जो है वो राहुल है। राहुल का मतलब है राहु है खड़गे जी। राहु है सरकटा। वो जीजाओ दमादों की पार्टी है। 2024 में तब कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी या योगी? बोल तो रहे महंगाई बेरोजगारी चरम पे है। महंगाई बेरोजगारी तो चरम पे। कोरोना की वजह से थोड़ा बहुत मामला, जब पेड़ हिलेगा तो धरती तो हिलेगी। फिर भी मोदी ने काफी कुछ हिंदुस्तान को संभाला। बाहर विदेशों में तो इससे भी ज्यादा डंका बजा हुआ है। 12 लोग बोलते हैं उससे खाना थोड़े मिल रहा है हमको। खाना कैसे नहीं मिल रहा? भूखा कौन मर रहा है? महीने में 2 बार राशन मिलता है। एक महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। राशन तो पहले तो रिश्वतखोरी ऑन टेबल थी, अब अंडर टेबल हो गई है बस। सर राशन तो राशन यार हराम खाऊं है जो राशन लेते हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ। हराम जो नहीं लेते सब ले रहे, सब ले रहे, हराम क्यों है? वो हराम खाऊं है। मैं कह रहा हूँ जो राशन फ्री ले रहे हैं या फ्री जो बांट रहे हैं, पब्लिक को आलसी बना रहे हैं। सारे टेंडर जो पब्लिक को जो राशन दे रहा है ऑनलाइन है। काम चोर बना रहा है, पब्लिक को। वो अपनी केवल वोट बैंक मजबूत करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, बस आपको कुछ नहीं कहीं वोट बैंक काम चोर तो केजरीवाल बना रहा है। फ्री में ये लो, फ्री में लो, सब कुछ फ्री में लो, हमें तो कुर्सी पे बैठना है। बीजेपी भी तो फ्री में राशन दे रही है, मकान दे रही है। झूठ, वो तो गरीबों के लिए है। ये भी तो गरीबों के राशन जो है वो भी गरीबों के लिए है, जो खरीद सकते हैं उनके लिए नहीं है। केजरीवाल भी तो बोल रही है कि जिसको नहीं लेना है वो पैसा जमा करे। वो तो हम तो भरवा रहे हैं। शोशेबाजी है। विज्ञापन में इतना खर्चा होता है, गरीबों के ऊपर तो खर्चा ही नहीं होता उसका। दिल्ली में किसका विज्ञापन है सबसे ज्यादा? हर बस स्टैंड पे आप चले जाओ दिल्ली में, अरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का फोटो लगा हुआ है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का फोटो लगा हुआ है मोदी जी के साथ। आप देख लो विज्ञापन सबसे ज्यादा किसका? दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की है। प्रचार तंत्र सबसे ज्यादा केजरीवाल तो बोलते हैं सर, बारी केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि हम काम किए तो दिखाएंगे ही ना। तो बिल्कुल दिखाएंगे। केजरीवाल कहाँ लगवाए? हर बस स्टैंड पे तो मोदी जी का है ना। काम कुछ नहीं हुआ क्या? दिल्ली उनका नहीं है? यहाँ का मुख्यमंत्री उनके पार्टी का नहीं है तो क्या दिल्ली उनकी नहीं है? वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप दिल्ली का भी काम का पोस्टर लगवाइए हर चौराहों पर, ताकि दिल्ली की जनता को पता चले कि हमने दिल्ली में भी क्या किया है। आप अन्य प्रदेशों का पोस्टर लगवाते हैं, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ लगवाते हैं पोस्टर। यहाँ दिल्ली में क्या काम है उनका? आप दिल्ली वालों को दिल्ली का काम बताइए जो केजरीवाल जी करते हैं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस से हूँ, ना मैं। महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया, बिजली पानी फ्री कर दिया। तो बिल्कुल केजरीवाल जी का ये प्रचार होना चाहिए ना। इसमें प्रधानमंत्री जी को भी साथ आना चाहिए फोटो में, ना कि अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ देने आएंगे कुछ किसी को। ये केजरीवाल जी की सरकार है। मतलब दूसरे जगह के मुख्यमंत्री का फोटो लगाते हैं। केजरीवाल जी नहीं, मोदी जी के साथ लगी हुई है। आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बीजेपी का, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बीजेपी का, उनके साथ यहाँ पार्टी का फोटो लगा हुआ है। हर बस स्टैंड पे आप जाके देख लें मोदी जी के साथ। मेरे कहने का मतलब ये लोकल केजरीवाल भी लगा है, ये कह रहे हैं आप? केजरीवाल जी का मतलब, ये मेरा कहने का मतलब ये दिल्ली के कामों का पोस्टर लगना चाहिए। कामों का लगवा? जी बिल्कुल। आप अन्य प्रदेशों का कामों का पोस्टर दिल्ली में क्यों लगवाएंगे? दिल्ली में। और ये इन्होंने कहा, बात किससे? केजरीवाल से कर रहे हैं? ये मैं मोदी जी से कह रहा हूँ। इन्होंने चाचा जी ने बात कही प्रचार तंत्र की बात। प्रचार तंत्र सबसे ज्यादा, यहाँ सभी लोग खड़े हैं चाहे किसी भी पार्टी से, सभी लोग ये जानते हैं कि प्रचार तंत्र सबसे ज्यादा किसी का है तो मोदी सरकार का है। अच्छा। ना कि अन्यथा किसी का। सबसे ज्यादा प्रचार जो है मोदी जी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रचार के अलावा काम मोदी कर रहा है। ये तो केवल विज्ञापन कर रहा है। क्या काम किया जब तक है? हम बताइए के लिए कुछ होना। बाहर जाइए आप, पुल बनाए, ये सब कुछ किया।
पुल तो बना दिया। कौन से सरकार में भैया पुल नहीं बना? बोल रहे कौन से सरकार में पुल नहीं बना, आप बताइए। तो कौन सी सरकार में कांग्रेस के जितने पुल रहे हैं अब तो वो गिर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस के पुल बोल रहे हैं गिर रहे हैं। अच्छा भैया, कांग्रेस के पुल तो गिर रहे हैं, तो कम से कम इनके पुल उठ जाए। आप इस लायक आप देश को यहाँ तक पहुँचा दिए कि 80 करोड़ लोगों को अनाज और राशन आपको मुफ्त देना पड़ रहा है, और ये कह रहे हैं हराम का दे रहे हैं। अरे हमारा पैसा हमारे टैक्स का पैसा है, मैं बोल रहा हूँ उसका टैक्स है। सर बुंदेलखंड में किसकी सरकार है सर? बुंदेलखंड में तो अभी बुलडोजर बाबा है। पुल गिर गया सर, उन्हीं के द्वारा बनाया गया, उन्हीं से गिर गया। तो ये तो 100 में 1-2 घटनाएं हो ही जाती हैं। अब एक बात सोचिए, जब आजाद हिंदुस्तान हुआ था तब 36 करोड़ जनता थी, अब 140 करोड़ जनता है। सर कांग्रेस की एक पुल बताइए जो इस तरह से गिरा हो। कांग्रेस का एक पुल जो पहले दिन गिर गया हो। जो पहले दिन गिर गया हो, जब कांग्रेस थी कांग्रेस में केवल एक इंदिरा गांधी हुई है, या उसके बाद मोदी आया है प्रधानमंत्री, जो सॉलिड है, बाकी तो सब लुंज-पुंज थे। अच्छा, कौन लगता है 24 में किसकी सरकार आनी चाहिए? मेरे हिसाब से देखिए, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, मेरे हिसाब से क्यों आनी चाहिए? मेरे हिसाब से सरकार जो रोजी रोटी कपड़ा रोजगार दे सके उसकी सरकार आनी चाहिए, ना कि प्रचार तंत्र की सरकार। कौन सरकार ऐसी लगती है जो देगी? मुझे कुछ नहीं लगता, ये जनता करेगी। वोट तो दीजिएगा जाके सर। वोट हम देंगे। हाँ बिल्कुल हम कौन लग रही है आपको? हम वोट देखेंगे कौन हमारे लायक बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। हम जुम्मबाजियों में फंसने वाले लोग नहीं हैं। अभी से स्टार्ट हो गया। मैं युवा हूँ, मैं जुमलों में फंसने वाला नहीं हूँ। बात यहाँ बुलडोजर की होती है। बुलडोजर का संविधान में क्या काम है? अच्छा। आप बताइए। बुलडोजर, बीजेपी को आप घेर रहे हैं। बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ नुकसान कर सकती है। बुलडोजर सिर्फ नुकसान कर सकती है, किसी का फायदा नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, आपने लोगों का विचार सुना कि 24 में किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए। कुछ लोग विरोध में थे, कुछ लोग समर्थन में थे। आपका क्या विचार है? किस पॉइंट पे आप सरकार चुनेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय भारत।